सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। तो गाइस, आप सभी को बता दें, हमारे चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक एजुकेशन नामक चैनल पे आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर विधिवत तरीके से कराई जाती है। तो जिन बच्चों को हमारे चैनल से आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को अगर आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा, सही से पढ़ना होगा। तो आप लोग सही से कब पढ़ेंगे? जब आप लोग वीडियोस देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ऐसे सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल है पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो इस चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विधिवत तरीके से कराई जाती है। तो सभी बच्चे जुड़ें और अपने नंबर्स जो हैं, आप लोग अगर कम आएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को नंबर कितना लाना है? नंबर आप लोगों को 80+ क्वेश्चंस आपको सही करके आना ही आना है, तभी आप लोगों को टॉप के कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 80+ क्वेश्चन आपको सही करके आना होगा। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जो है 80+ क्वेश्चन बच्चे सही करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सभी सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के जो प्लेलिस्ट होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं। आप लोग जाके वहाँ से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग दे सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिंक के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा हमारा मैथ का क्लास है। इस क्लास में आप सभी के लिए हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करें, ऐसे क्लास को मिस ना करें। हमारे क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों तक शेयर जरूर करके और बेल आइकन दबाना मत, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की जो है 20 मीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर 150 मीटर उत्तर की ओर क्या हो जाती है? उत्तर की ओर चलती है। प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी कितनी है? आपको बतानी है कि एक लड़की है वो 200 मीटर पूर्व की ओर चलती है। 200 मीटर क्या होता है? वो पूर्व की ओर चलती है, पूर्व की ओर। फिर 150 मीटर उत्तर की ओर चलती है। प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी क्या कहा है? इसे बना लेंगे, पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा।
तो क्या कह रहा है, 200 मीटर इधर चलती है पूरब की ओर, इधर 200 मीटर चलती है, ठीक है। ऐसे दिशा बन गया, चारों तरफ दिशा हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। पूरब की ओर 200 मीटर इतना दूरी पर कितना, यहाँ से यहाँ तक दूरी पर कितना चलती है, 200 मीटर। पूरब की ओर ये मध्य बिंदु हो गया, इधर से पूरब है, पूरब की ओर 200 मीटर। उसके बाद क्या कहा है कि उत्तर की ओर 150 मीटर चलती है, फिर इधर 150 मीटर चलती है, ठीक है। तो प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी, यहाँ से ये दूरी बतानी है आपको, ये दूरी बतानी है 150 मीटर है। तो यहाँ पर आपको ये 90 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, ये समकोण है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कर्ण निकालना है, ये कर्ण है, ठीक है। यानी कि ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 150 मीटर, आधार दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। और कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, ठीक है। वो क्या निकल रहे हैं, लड़की की दूरी, प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी निकाल रहे हैं इसी सूत्र से। तो ये क्या हो गया, प्रारंभ कर्ण जो हो गया, ये प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी हो गई। ये 150 कितना हो जाएगा, 15 15 225 होता है, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया, प्लस 2 दूनी 4, अब ये 4 जीरो ये भी हो गया, ठीक है। अब 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ही जीरो रहेगा, कितना, 2 ही जीरो रहेगा, 4 जीरो नहीं रहेगा, 2 जीरो रहेगा। 15 15 225, 2 जीरो हो गया। अब ये 22,500 40,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62,500, कितना हो गया, 62,500। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर जो हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 62,500। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 6,000 और 62,500। तो इसका जब निकालेंगे रूट तो आएगा 25, यानी कि 250 आएगा। तो कर्ण क्या था, कर्ण था प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी। तो प्रारंभ बिंदु से लड़की की दूरी कितनी हो गई, 250 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 250 मीटर। आपको 250 मीटर इस क्वेश्चन के किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 साइन स्क्वायर बीटा, क्या कह रहा है, यदि 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो तो बीटा का मान, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इजकल टू 2। यहाँ पर अगर हम या इसको साइन में बदल देंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर को क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से 2 1 3 हो गया, 3 साइन स्क्वायर बीटा हो गया, इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, तो साइन बीटा बराबर 1 हो गया। तो साइन बीटा बराबर 1, तो 1 किसका मान होता है, साइन 90 का। साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है, साइन बीटा बराबर 1 आ गया, तो 1 किसका मान होता है, साइन 90 का। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, बीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ बीटा का मान निकालना था तो बीटा का मान निकाल लिए, 90 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेखाएं x बराबर a और y बराबर b हैं। जो x बराबर a और b बराबर जो b होता है, y बराबर b है, वो कैसी रेखाएं हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.7 मीटर त्रिज्या वाले, क्या कह रहा है, 0.7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी है। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 176 मीटर। कितना है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 176 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 0.7 मीटर। तो क्या पूछा है, इतना मीटर 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से परिधि निकाल लेंगे, चक्करों की संख्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो परिधि घूमता है तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। पहिया गोल होता है तो गोले का वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो 2πr का मान 0.7, यहाँ पाई का मान रख देंगे 2 × 22/7 गुणे 0.7। तो 7 × 1 7 हो गया, क्या हो गया, एक 0.1 हो गया। तो 22 दूना 44 हो गया, 44 गुणे 0.1 तो 4.4 मीटर आ गया। जो क्या आ गया, उसकी क्या आ गई, परिधि जो आई, कितने आई, परिधि जो आया 4.4 मीटर आ गया। ठीक है, परिधि जो आई है कितना आई है, 4.4 मीटर आ गया। अब चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे। चक्रों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, तो कुल चक्कर कितना था, 176 मीटर था, और एक चक्कर में तय की गई दूरी 4.4 मीटर था। तो इसे जब पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 40 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 40 आ गया, 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे, मीटर नहीं 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 40 चक्कर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो है कह रहा है 0.7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है। तो इसमें से लगाए गए चक्करों की संख्या 40 बार वो चक्कर लगाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। तो वही कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जा सकता है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे, उसे कोई देख के ना, बिना देखे उसे चुन ले। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, अंग्रेजी वर्णमाला में
अक्षरों की संख्या, क्या, अक्षरों की संख्या बराबर कितनी है, 26 होती है। कितनी संख्याएं होती हैं, 26 होती हैं। तो 8 अलग अलग शब्द निकालेंगे जो मैच ना करे। इसमें से 8 ऐसे शब्द, जैसे यम है तो यम एक ही बार लेंगे, ए है तो ए एक ही बार, टी है तो टी एक ही बार लेंगे। तो यम एक बार लिए यम हो गया, एक बार लिए ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया। और उसके बाद यम आ गया, फिर ए आ गया, फिर दोबारा टी आ गया, आई नहीं था, आई हो गया, सी हो गया, यस हो गया। इतना हो गया। कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हो गए। ये 8 अक्षर हो गए। कितने अक्षर, 8 अक्षर हो गए। अब क्या करें, मैथमेटिक्स में होने वाली प्रायिकता, तो मैथमेटिक्स में होने वाली प्रायिकता निकालनी है। मैथमेटिक्स में होने वाली प्रायिकता बराबर 8/26 हो जाएगा। 8 यानी कि वो ये इसमें से जो सेम नंबर मैच करता हो और कुल संख्या, तो 8 यानी कि 4/13। कितना हो गया, 4/13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4/13। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो दोस्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है P का मान जिसके लिए समीकरणों की दी गई प्रणाली px माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का केवल एक ही हल क्या है, यानी अर्थात अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसमें क्या समीकरण पहला px माइनस वाई इजकल टू 2 दिया हुआ है, 6x माइनस 2y इजकल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो यहां से हम किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y इजकल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इजकल टू c2। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इससे क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने से क्या मिलेगा, अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यही क्या होता है, इसके लिए शर्त यही होता है। ठीक है, तो समीकरण a1 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a1 का मान हो जाएगा p हो जाएगा, उसके बाद b1 का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, उसके बाद a2 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b2 का मान हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो गया। अब यहां से सारा मान रख देंगे। सारा मान रखने के बाद क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा, p/6 इजिकल नॉट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो p/6 नॉट इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो p/6 इज इन नॉट इक्वल 1/2। तो यहाँ से 6 यहाँ चला जाएगा, तो p इक्वल टू 6, p नॉट इक्वल 6/2 हो जाएगा। तो p नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p नॉट इक्वल 3। तो क्या आएगा इसका मान आ जाएगा p नॉट इक्वल 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी क्लास समझ में आ रही होंगे, हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में, आपके दिमाग में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए, ताकि आप लोग भी सॉल्व करते चले साथ साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है OBAC एक आयत है, क्या, OBAC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O 0,0 और B 5,0 हैं। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है।
बतानी है विकर्ण की लंबाई। 3 बिंदु दिया हुआ है ए ओ बी, 3 बिंदु दिए हुए हैं, शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहां से हम अब यहां से दिया हुआ है ओ का निर्देशांक भी दिया हुआ है, बी का ए का, सी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ। तो सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इसमें सब में से x ले लेंगे और y क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ। तो सी का जो बिंदु आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा, बिंदु सी का जो निर्देशांक आएगा 5,3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5,3 आ गया। अब इसमें कह रहा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण कोई भी विकर्ण मान लेंगे, ए बी बी सी सी ए, कोई भी विकर्ण मान लेंगे। तो विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कुछ मान लो, AC मान लेते हैं। AC लंबाई, विकर्ण की लंबाई, AC की लंबाई क्या हो जाएगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। यहाँ 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो 25 अंडर रूट 25 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 34 आ गया। ठीक है, 34 इकाई आ गया। ठीक है, इसका आंसर जो आया कितना आया? 34 इकाई आया है। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 34 इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको विकर्ण का सूत्र कैसे निकालना है? विकर्ण निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही होता है हमारा विकर्ण का सूत्र होता है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? अंडर रूट 34 यानी कि 34 इकाइयां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना? कह रहा है प्रथम 20 यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है? हमें योग बताना है। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? 1 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, डॉट 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 2n-1 होता है, 2n-1 होता है। तो जहां n बराबर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो यहाँ 2n-1 निकल आएगा। टू एन माइनस वन या 2 इंटू एन का मान 20 माइनस 1, 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 1 इजकल्ट कितना आ गया? 39 आ गया। कितना आ गया? 39, 39 आ गया। ठीक है, तो ये जो अंतिम संख्या है, जो अंतिम संख्या माने थे 2n-1 जो आएगा कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 2n-1 जो आएगा कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है पहले n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर। तो n का मान कितना है? 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 आएगा, 400 आ गया। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी 400 आ जाएगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? 400 होता है। इसका सूत्र होता है n विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है n स्क्वायर होता है। तो n कितना था? 20 था, तो हमारा क्या होगा? 20 का स्क्वायर यानी कि 400 संख्याएं होती हैं। ठीक है, सॉरी 400 संख्या कहते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन,
यदि x माइनस 20 सॉरी यदि साइन x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, जहाँ 3x माइनस 10 का एक न्यून कोण है तो x किसके बराबर होगा? तो x माइनस 20 इक्वल टू 100 माइनस 3x क्या हो जाएगा? 100 माइनस 3x हो जाएगा। 100 माइनस 3x कैसे आ गया? 180 में से क्या माइनस कर दें? क्या 180 में से, अब या तो ये लिख सकते हैं या तो फिर ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या तो वो लिख सकते हैं या तो ये वो x माइनस या x माइनस 20 इजकल टू 180 माइनस 100 माइनस 3x ये लिख सकते हैं। तो पहले केस से क्या होगा? पहले केस से हम लगाएंगे x माइनस 20 इजकल टू 100 माइनस 3x। तो x प्लस 3x इजकल टू 100 प्लस 20। तो 4x इजकल टू 120। x इजकल टू 30 आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, 30 रख देंगे यहाँ पर x का मान। यहाँ पर x का मान 30 रखेंगे तो 3 गुणे 30 माइनस 10 तो 90 माइनस 10 यानी कि 80। ठीक है, तो 80 आ गया इसका मान। जहाँ 3x माइनस 10 एक न्यून कोण है तो x का मान कितना आ गया? x किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर, क्योंकि न्यून कोण कितना होता है? 90 होता है। तो 90 0 से 90 के बीच में क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो 80 आया तो ये 0 से 90 के बीच है। 80 डिग्री जो है वो 0 और 90 के बीच में है, इसलिए इसका जो x का मान 30 आया था वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 30 डिग्री जो हो जाएगा इसका x का मान हो जाएगा, क्योंकि ये 80 डिग्री जो है न्यून कोण जो होता है 0 से 90 के बीच में होता है। न्यून कोण जो होता है कितना होता है? 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। शीर्षों a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी, क्या 3 शीर्ष दिए हुए हैं। सी कॉमा ए प्लस बी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या करना है हमें? यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ए मान लीजिए क्षेत्रफल हो गया, 1/2 होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। ये क्या होता है? ये त्रिभुज का सूत्र होता है। त्रिभुज का सूत्र ये होता है। एक इसमें है ज्यामिति में, ज्यामिति के लिए त्रिभुज का सूत्र यही लगेगा। यहाँ पर हमें अगर 3 शीर्ष दिए हुए हैं तो यही सूत्र लगेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तीनों दिया, यहाँ पर ये x1 हो गया y1, x2 y2 x3 y3, यहाँ ये तीनों हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे मान रख देंगे। तो सारे मान रखेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो सारे मान रखते हैं। a बराबर 1/2, x1 का मान है a और फिर y2 का मान कितना है? c प्लस a। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस रहता है पहले से, तो उसमें जब y3 का मान जो दिया हुआ है, y3 का मान दिया हुआ है a प्लस बी, तो यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा प्लस x2 क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। उसके बाद ब्रेकर लगा देंगे। फिर क्या y3 का मान क्या है? y3 का मान रखें a प्लस बी होता है, माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने से माइनस उसमें गुणा कर देंगे साथ साथ। उसके बाद क्या धरेंगे?
y1 का मान क्या होता है, y1 का मान दिया हुआ है b प्लस सी, यानी कि b माइनस सी हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे अंदर। उसके बाद c का मान क्या कहते हैं, x3 का मान क्या दिया, c दिया हुआ है। उसके बाद y1 का मान क्या दिया हुआ है, b प्लस सी, और y2 का मान दिया हुआ है c प्लस ए, यानी कि c माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका माइनस से हम गुणा करते चले हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे, a हो गया, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, क्या बच गया, c माइनस बी प्लस b a माइनस सी प्लस सी b माइनस ए, इतना क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब इतना बचने के बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। कितना बचा था, क्या क्या बचा था, 1/2 ए सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया, माइनस बी सी हो गया, माइनस सी बी हो प्लस सी बी हो गया, माइनस सी हो गया, इतना बचा। अगर मल्टीप्लाई उसमें करेंगे, अब यहाँ से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी, 1/2 इंटू जीरो, यानी कि इसका मान आ गया जीरो आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया कितना आया, शून्य, यानी कि जीरो आया। ठीक है, जो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा था निकालने के लिए, तो उसका मान जो आया शून्य आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन नंबर सी में शून्य दिख रहा है, शून्य यानी कि जीरो दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो त्रिभुज का सूत्र आप लोग को मालूम है, त्रिभुज का सूत्र होता है, ए एरिया हो गया, 1/2 होता है x1, y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 होता है y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 होता है y1 माइनस y2 होता है। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है, त्रिभुज का सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि tan 30 का मान बराबर sin 45 प्लस cos 45 प्लस sin 30 के हो, तो थीटा का मान, यहां पर थीटा का मान बताना है। tan 30 sin 45 cos 45 sin 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, थीटा का मान हमें बताना है। तो tan 30 का मान क्या होता है, sin 45 cos 45 प्लस sin 30 का मान, तो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है, वो सॉरी निकालना है। कैसे निकालेंगे इसे हम, आइए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई इशू लग रहा है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कोई भी इशू आ रहा है कहीं पे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी के पहले पी पदों का योग इतना दिया हुआ, क्या, यदि किसी एपी के पहले पी पदों का योग एपी स्क्वायर प्लस बीपी है, तो इसका सामान्य अंतर होगा। क्या बताना है, इसका सामान्य अंतर। तो पी पदों का योग दिया हुआ है, पी पदों एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर प्लस बीपी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सामान्य सूत्र जो होता है वो तो जानते हैं, सामान्य सूत्र होता है एस पी बराबर 1 p/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र होता है, एन यानी कि p ही होगा, p माइनस 1 इंटू डी होगा। ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है ए ही रहेगा। अब यहाँ पर ए एपी का पहला पद और डी क्या है, सर्वांतर है। डी क्या है, सर्वांतर, और ए क्या है, एपी का पहला पद है। समांतर श्रेणी का ए जो होता है पहला पद होता है। ठीक है, और डी क्या होता है, सर्वांतर होता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे।
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू AP² प्लस BP लेंगे। क्या लेंगे, AP² बराबर BP ले लेंगे। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आएगा p 2a हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस p-1 इंटू डी इंटू पी हो जाएगा। p इंटू p-1 इंटू डी हो गया इज इक्वल टू 2AP² प्लस 2BP हो गया। क्या, 2BP हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे 2PA प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2AP² प्लस 2BP हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे तो 2PA प्लस p इंटू p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2AP² प्लस 2BP, ये इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर देंगे तो p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2AP² प्लस 2BP माइनस 2PA, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से p इधर लेके चले जाएंगे तो p-1 इंटू डी हो जाएगा। p से जब इधर डिवाइड कर देंगे तो 2AP बचेगा प्लस 2B बचेगा माइनस 2A बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। तो d बराबर क्या ले लेंगे, अब यहाँ d निकाल लेंगे, d बराबर हो जाएगा 2AP प्लस 2B माइनस 2A अपान हो जाएगा p-1 हो जाएगा, पूरे के बटे में p-1 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। तो क्या, जब p बराबर 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा, p बराबर 1 ले लेंगे, यानी कि p बराबर 1 ले लेंगे तो d बराबर 2a बचेगा, d बराबर 2a बचेगा। p बराबर जब 1 ले लेंगे तो p बराबर 1 ले लेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a बचेगा। तो जो 2a जब p का मान हम 1 ले लेंगे, p का मान जब हम 1 ले लेंगे p1 यानी कि p बराबर 2, p बराबर 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ जब p बराबर 2 बचेगा, p बराबर 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। जब p बराबर 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 ले लेंगे तो d बराबर आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, जब p बराबर 2 ले लेंगे यानी p जो है p1 के बराबर, यानी कि p बराबर 2 लेंगे, p बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर जो डिवाइड में था p-1 था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर p का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर हम क्या, जो था हमारा क्या निकल के आया था, d बराबर 2AP प्लस 2B माइनस 2A अपॉन p-1। यहाँ से p बराबर 2 लेंगे तो 2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2B माइनस 2A अपॉन 2-1, ये बचा। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, 4a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन 1 हो जाएगा। तो 4a यानी कि माइनस 2a माइनस 4a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a प्लस 2b बचा। ठीक है, तो 2a 2b बचा। जब 2a 2b बचा तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यदि b बराबर 0 हो जाए, यदि b बराबर 0 हो जाए तो, यदि b बराबर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यदि b बराबर 0 हो जाए तो d बराबर 2a प्लस 2 इंटू बी यानी कि 0, तो 0 हो जाएगा।
तो डी बराबर 2a बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वांतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यदि b बराबर हम 0 ले लेंगे तो d बराबर 2a आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2a हो जाएगा। जो इसका सर्वांतर आएगा, सामान्य अंतर जो आएगा कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, एक बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या बताना है, इसके व्यास और इसके ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ए इजकल टू दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, v इजकल टू दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये होता है, ये दोनों का सूत्र होता है। अब क्या होगा, हम यहाँ से दोनों के माध्यम से यच का मान निकालेंगे। दोनों के अनुपात से यच का मान, दोनों को बराबर कर देंगे तो यच का मान आ जाएगा। दोनों को अगर बराबर नहीं करेंगे तो यच का मान यहाँ से निकालेंगे। यच का मान यहाँ से हम निकालेंगे, क्या करेंगे, a बराबर 2πr/h बराबर, यहाँ यच का मान निकालेंगे तो यच बराबर a/2πr हो गया। ये क्या हो गया, यच का मान आ गया, यच का मान आ गया। ठीक है, अब यच का मान जो आयतन में रख देंगे, यच का मान जो है इसमें रख देंगे, πr² में रख देंगे एच का मान। तो एच का मान πr², एच का मान क्या दिया था, a/2πr दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, पाई और आर को कैंसिल करने पर, मतलब हटाने पर, पाई और आर को हटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे सारे का। बी का मान दिया हुआ है हमें, बी का मान दिया हुआ है 924। कितना दिया हुआ है, बी का मान 924। πr², इसको हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर बचा। ठीक है, एक आर बचा, आर रहने दो, ए आर रहने दो। ठीक है, ये ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 264/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया था 924 बराबर 264 गुणे r/2 यानी कि 132। आर बराबर हो जाएगा 924/132। तो जब डिवाइड करेंगे तो आर बराबर कितना आ गया, 7 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आर का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एच बराबर क्या दिया हुआ, एच बराबर लगाएंगे, एच बराबर a/2πr। तो ए दिया 264/2π, आर का मान 7 दिया हुआ, तो 264/14 पाई, पाई का मान रखेंगे 264/14 गुणे 3.14, ये दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 264/43.96 लगभग कितना आ गया, 6 आ गया, 6 के लगभग आ गया। ठीक है, यच का मान कितना आ गया, 6 के लगभग आ गया। तो आर बराबर 7 आया, आर बराबर 7 आया, यच बराबर 6 आया। ठीक है, आर बराबर 7 आया, यच बराबर 6 आया। तो अब व्यास ले लेंगे, हम व्यास लेंगे, व्यास ले लेंगे, व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो आर का मान 7 दिया हुआ यानी कि 14 आ गया, 14 मीटर आ गया। ठीक है, अब व्यास आ गया 14 मीटर। तो व्यास और किसका अनुपात पूछा था, ऊंचाई का। तो व्यास कितना था, 14, ऊंचाई का कितना, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। तो 2:1 आ गया, उसका अनुपात जो आ जाएगा, अनुपात जो आएगा क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? व्यास बटे ऊंचाई पूछा है, व्यास बटे ऊंचाई। तो व्यास 14 था, ऊंचाई कितना था? 6 था। तो 2 सत्ते 14, 2 3 6, यानी कि 7:3 आएगा, 7/3 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इकाई के बराबर है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इकाई के बराबर है। तो इसके मान लीजिए ए भुजा वाले इकाई की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू भुजा होता है क्या? ऊंचाई का सूत्र जो होता है h बराबर क्या हो जाता है? h बराबर होता है √3, h बराबर √3/4 ए होता है। ये ऊंचाई का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, यदि छोटी संयुक्त और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। सबसे छोटी संयुक्त और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ 1 2 इसका भी होता है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम 2 था और एचसीएफ कितना? 1 था। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन थे? सब मिला के कितने क्वेश्चंस? आज की क्लास में हमारे 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम सही से बता दिए, आप लोग सही से सॉल्व कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उस डाउट को पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप लोगों को जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजिक्स के हो गए, मैथ के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा ताकि आई हुई प्रीवियस वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, अगली क्लास हमारी फिजिक्स की अगली क्लास होगी। अगली क्लास हमारी फिजिक्स की होगी। इस क्लास से आप सभी लोग जुड़िएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे तभी आप लोग टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास फिजिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।